उदयपुर नाम का एक गांव था, जहां पर एक जादुई गुफा थी, जिसमें एक जादुई चुड़ैल रहती थी, जिसके पास एक जादुई तराजू था। वह तराजू इतना शक्तिशाली था कि उससे जुड़ी बहुत सारी वस्तुएं थी, जैसे कि धन दौलत और सोने के सिक्के थे। वह चुड़ैल बहुत ही अमीर थी और गांव का सारा धन पहले से ही लूट कर बैठी थी। मैं गांव का सारा धन लूट लाई। ये मेरे जादुई तराजू, जब तक तेरा साथ रहेगा मुझसे अमीर कोई नहीं होगा। और ये मेरा रुतबा रहेगा कि सारे गांव में मैं ही सबसे ज्यादा अमीर रहूंगी। जो भी आएगा सबको कच्चा चबा जाऊंगी धन लेने। ये सब धन मेरे हैं। उसी गुफा से दूर एक घर था जो कि रामलाल का था। जो रामलाल बहुत ही गरीब था। उसकी माता की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और उसको दवा लेने के लिए पैसे भी नहीं थे, और वह हमेशा रोता रहता था और भगवान से प्रार्थना करता था कि कोई उसे कुछ उपाय बताए। अरे न जाने माँ को क्या हो गया है, इतना दवाइयाँ करता हूँ, सब कुछ कर दिया, लेकिन अब तक ये ठीक नहीं हुई। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? कोई तो उपाय दो रे भगवान। क्या अपने भक्त की इतना भी चिंता नहीं है? अरे कोई चमत्कारी हो जाए, माँ को कोई दवाई असर नहीं कर रही। आप मेरी बात मानो, एक बार जाके कोई अच्छा सा डॉक्टर बुला लाओ, नहीं तो माँ जी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। ऐसे रहे तो ये ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगी, इसीलिए आप जल्द से जल्द बाजार जाएं, या तो कुछ दवाइयाँ लेकर आए या किसी डॉक्टर को ज़रूर बुला कर लाएं। अपनी पत्नी की ये सब बात सुनकर रामलाल फौरन ही देर ना करते हुए शहर की तरफ जाता है और वहाँ से माँ के लिए दवाई लेने के लिए और डॉक्टर को बुलाने के लिए जाने लगता है। जाते जाते उसे एक जंगल मिलता है जो कि बहुत ही घनहरा और सुनसान जंगल था। उसी जंगल के पास उसे एक गुफाएं दिखाई देने लगती है और वह देखकर सोचता है, इतने दिनों से मैं शहर जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, कभी इस गुफा की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं गया मेरा। आखिर इस गुफा में है क्या? कभी कभी कुछ चीज़ चमकने लगती है सुनहरे जैसे, इसमें है क्या? आज मैं देख कर ही जाऊँगा। हे भगवान, अरे इतना सारा सोने का सिक्का, सोने ही सोने हैं यहाँ पे। ये तो गांव क्या, पूरी दुनिया का सोना चांदी और खजाना यहाँ पर है। ये तो लगता है किसी चुड़ैल ने चोरी की है। और ये तो जादुई तराजू है जो एक बाबा ने गांव में देकर गए थे। अरे इसे मैं ले जाऊंगा। और रामलाल इतने सारे सोने के सिक्कों को देखकर बहुत ही चौंक जाता है और वह देरी ना करते हुए उस तराजू को अपने घर लेकर आता है। माँ माँ माँ, देखो देखो, अब हमारी किस्मत चमक जाएगी। अरे जादुई तराजू हैं, इससे हम लोग जितना कपड़े लत्ते और गेहूँ चावल तौलेंगे उतना सब सोना बन जाएगा, और हमारी गरीबी तो क्या, हमारी 100 पुश्ते बैठकर खाएंगे। रामलाल की ये सब बातें सुनकर उसकी माँ बहुत ही घबरा जाती हैं और वह बोलती हैं, अरे रामलाल बेटे, ये तुमने क्या कर दिया रे? अरे तराजू उसी चुड़ैल के है जो 1 साल बाबा को मार के वो तराजू ले गई, लेकिन उसने शर्त रखी थी कि वो किसी गांव वालों को नहीं मारेगी। अगर कोई उसके तराजू को चुराएगा तो उसे जिंदा मार डालेगी। ये तूने क्या कर दिया रे कलमुहे? अरे जल्दी जा, इसको लौटा। क्यों अपनी बूढ़ी माँ के सर पे और टेंशन डाल रहा है तू? रामलाल की माँ रामलाल को बहुत ही डांटती हैं कि वो ऐसा क्यों किया और उसे तराजू लौटा देने के लिए बोलती हैं। रामलाल की माँ उनसे समझा ही रही होती है कि रामलाल का पड़ोसी जो कि नागेंद्र उसके पास चला आता है और वह बोलता है, अरे रामू भाया, तन्नू क्या कर दिया रे? अरे वो चुड़ैल का चुरा लाए तुम तराजू बटखरे। हाँ, तुम्हें भी तौल देगी, हमें भी तौल देगी पागल। अरे वो आज गांव में घूम रही थी रातों में और तेरे ही घर के पास से गई है। अगर तू कल उसका लौटाएगा नहीं तो परसों से तेरी मुंडी इस पे तौल रही होगी। समझ ले भाई, आगे तेरी इच्छा। मैं तो यही बताने आया था। और हाँ दादी माँ, इसको अच्छे से समझा दो, ज़्यादा गुफा उफा के फेर में ना रहे और तराजू लौटा दे, नहीं तो अगर जान से जाएगा तो मुझे क्या है।
नहीं नहीं, ये जरूर तराजू लौट आएगा। मेरा एक ही तो बेटा है, इससे भी खो दूंगी तो मैं क्या करूंगी। अरे मेरी बहू का क्या होगा। अरे बेटा तू देर मत कर, चल मैं तेरे साथ चलती हूँ। मैं चुड़ैल के पैर पकड़ लूंगी, उसके आगे मैं हाथ जोड़ लूंगी और तुम्हारे जान की भीख मांगूंगी। बेटे ले चलो मुझे। अरे मैं बीमार हूँ, इससे क्या, मैं चलूंगी। अब एक माँ अपने बेटे को बचाने के लिए कहीं भी जाती है। मैं चलूंगी बेटा तेरे साथ, तू ले चल मुझे। रामलाल की माँ की तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई थी और वह चलने की स्थिति में तो नहीं थी, लेकिन जब अपने बेटे के ऊपर बात आई तो वह तुरंत ही तैयार हो गई और उस गुफा की तरफ जाने के लिए वह देरी ना करते हुए रामलाल को लेकर उस गुफा में पहुंच जाती हैं। वहां पहुंचने के बाद वह उस चुड़ैल से कहती हैं कि चुड़ैल जी, आप अपना ये तराजू रख लो और मेरे इस नादान बेटे को माफ़ कर दो। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसीलिए इसने मजबूरी में आपके तराजू को चुरा लिया। लेकिन ये आपको नहीं जानता था चुड़ैल जी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दो, माफ़ कर दो इसे। और मैं इसकी तरफ से आपसे पूरे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। जा जा, मैंने तुझे माफ़ किया। तेरे बेटे की बात आई तो तुझे मैं छोड़ देती हूँ। और तेरे बेटे को और इसे समझा ले, आइंदा से ऐसी गलती ना करना। और हाँ, अब गलती कर ही दिया है तो चलो, मैं तुम्हारी मजबूरी को देख करके तुम लोग को कुछ सोने के सिक्के दे देती हूँ। और हाँ, इस गुफा के बारे में गाँव वालों को मत बताना। चुड़ैल रामलाल की माँ की बातों को सुनकर बहुत ही दुखी हो जाती है और चुड़ैल को उन लोगों पर बहुत ही दया आने लगता है कि वो लोग कितने गरीब हैं। और तभी उसके सारे सोने के सिक्के आ जाते हैं और वह उसी सोने के सिक्के में से कुछ सोने के सिक्के उठाकर रामलाल और उसकी माँ को दे देती है और उसे एक झोले में भरकर गुफा के बाहर रख देती है। मैंने जो तुम्हें सिक्के दिए हैं उनसे तुम अपनी माँ का इलाज ज़रूर करवाना। और हाँ, इन लोग को बोल दो कि हमारे वीडियो को लाइक और रामलाल तू ही बता दे उसे क्या कहते हैं। सब्सक्राइब मैं तो कह नहीं पा रही हूँ, तू बता क्या बोलते हैं उसे। दोस्तों, चुड़ैल जी बहुत अच्छी हैं। इन्होंने मेरी माँ के इलाज के लिए सोने के सिक्के दिए हैं। इनके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, भूलना मत दो, अगर आपको लाल वाला सब्सक्राइब दिख रहा होगा तो उसे भी कर देना। अगर ऐसा नहीं है, अब वो सब्सक्राइब बटन उज्जर हो गया है तो उसे भी कर देना, जो कि ऐसा दिखता है। ठीक है ना, भूलना मत दोस्तों।